शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बनाकर बांध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पंजाब राज्य के बारे में और पंजाब राज्य के राजाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हम दूसरा ये वीडियो है पंजाब राज्य के प्रति, है ना, तो इसको हम लोग समझेंगे और इसको जानेंगे। पंजाब राज्य में मैंने कल बोला था कि मैं आज सिर्फ शासकों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजों के साथ जो युद्ध होंगे जिसे आंग्ल सिख युद्ध कहा जाएगा, वो आंग्ल सिख युद्ध आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको देखना है, याद रखना है। देखिए, इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास में दो आंग्ल सिख युद्ध हुए और दोनों इतिहास के जो आंग्ल सिख युद्ध हैं वो राजा दिलीप सिंह के समय ही लड़े गए। कल मैंने आपको बताया था कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके अयोग्य पुत्रों का शासन आया, जिनमें खड़क सिंह, जिनमें आपको मिलेगा नौनिहाल सिंह, जिनमें आपको मिलेगा शेर सिंह, और उसके बाद अंतिम रूप से एक बचवा को शासक बना दिया गया, एक अल्प वयस्क को शासक बना दिया गया जिसे दिलीप सिंह कहा जाता था, है ना। कल मैंने इन सभी चीज़ों को पढ़ाया आपको, इन सभी चीज़ों को बताया आपको दिलीप सिंह के बारे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है थोड़े से मैं पीछे के क्लास में आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि रंजीत सिंह के समय में, महाराजा रंजीत सिंह के समय में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। और इस अमृतसर की संधि में क्या कहा गया था, क्या बातें हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से कर दे रहा हूँ। आप इसको लिखे भी होंगे शायद और लिखते भी चलिएगा। इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें ताकि नोट्स आपको वहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर बात करें हम कि रंजीत सिंह के समय में जो अमृतसर की संधि हुई थी, उस अमृतसर के संधि में एक बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि सिंधु के जो पूरब का क्षेत्र है, यानी कि अर्थात सिंधु के जो दाएं क्षेत्र है, सिंधु का जो दायां क्षेत्र है, अगर मैं आपको मैपिंग से समझा दूँ थोड़ा, सिंधु बोल रहे थे, सॉरी, सतलज का बात करें, है ना, सतलज का जो दायां क्षेत्र है, सतलज, आपको मालूम है कि सतलज नदी तिब्बत के राकस ताल झील से निकलती है और जाके सिंधु में मिल जाती है, पाकिस्तान के मिठानकोट जगह पर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों से गुजरती है सतलज। इसमें कहा गया था कि सतलज के दाएं तरफ का हिस्सा अंग्रेजों का होगा, ब्रिटिशों का होगा, जबकि सतलज के बाएं तरफ का हिस्सा सिख समुदाय का होगा, सिख राजाओं का होगा। ये रंजीत सिंह के समय में क्या हो गया था, अमृतसर की संधि में ये फैसला हो गया था। लेकिन अंग्रेज ठहरे भेड़िए। अंग्रेजों को कब ये रास आया कि थोड़ा सा ले ले और उसके बाद शांत रहे। अंग्रेज तो साम्राज्यवादी विचारधारा के थे और अंग्रेजों ने क्या किया कि धीरे धीरे जैसे ही राजा रंजीत सिंह की बेचारे की मृत्यु हो गई, है ना, इनको रोकने वाला कोई नहीं रहा। और जब इनको रोकने वाला कोई नहीं रहा तो आप जानिए इस बात को, है ना, कि राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने ये सोचा कि किस प्रकार से हम सतलज के बाएं क्षेत्र को भी अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लें, अपने ब्रिटिश शासन में मिला लें। आप इस चीज को देखिएगा और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था, है ना। इस चीज को समझिए आप कि आंग्ल सिख युद्ध का कारण यही होगी, अमृतसर की संधि ही होगी, मूल रूप से आप समझिए इसको, है ना। देखिए यहाँ पर कि सतलज के दाएं तरफ का हिस्सा ब्रिटिशों के क्षेत्र में था और सतलज के बाएं तरफ का हिस्सा अभी भी पंजाब राज्य के हक में था। लेकिन अंग्रेज तो भेड़िए थे ना, गिद्ध थे। जब उनको मौका मिलता था तब वो क्या कर देते थे, अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन आप समझिएगा दोस्तों इस चीज को, है ना, कि आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ इसी अमृतसर की संधि की उपस्थिति, राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा दिलीप सिंह के समय ये युद्ध होगा, है ना।
और इस युद्ध का कारण जो होगा वो अमृतसर की संधि ही होगी। क्या होगा इस युद्ध में, थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, है ना, कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 1845 से 1846 तक चला। मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल ही है इसका, लगभग 9 महीना 8 महीना चला है ये, है ना। कारण इसका क्या है कि अंग्रेजों ने क्या किया, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कारण, कि अंग्रेजों ने क्या किया कि ये डिसाइड किया, उस समय जो गवर्नर जनरल थे इसके लॉर्ड हार्डिंग थे, और लॉर्ड हार्डिंग ने ये डिसाइड किया दोस्तों, है ना, कि अब सतलज के बाएं तरफ का भी हिस्सा किसके कंपनी में जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जाएगा, और सतलज का बायां हिस्सा भी किसके अधिकार में चला जाएगा, ब्रिटिशों के पास चला जाएगा। अब पंजाब राज्य के को सतलज के किसी भी तरफ का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को समझिए कि क्या ये सतलज के संधि की अवहेलना नहीं है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किया गया जो संधि था उसका ये क्या है, एक तरह से अवहेलना ही तो है, कि आपने जब बोल दिया कि मैं सतलज के बाएं तरफ में ब्रिटिश किसी भी प्रकार से नजर नहीं डालेंगे, वो पंजाब राज्य के अधीन ही होगा, और आपको दायां तरफ का हिस्सा बांट के रंजीत सिंह ने दे दिया था, तो फिर बायां तरफ जाना ये एक विवाद का कारण ही था कि नहीं था, है ना। और जब ये विवाद का कारण था दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक चीज जरूर जानना चाहिए कि बताइए कि पंजाब राज्य के पास बचा ही क्या। सतलज का आधा हिस्सा तो ब्रिटिशों ने पहले ही रंजीत सिंह के समय में ले लिया था, और सतलज का आधा हिस्सा भी था जिसे लॉर्ड हार्डिंग ने क्या कर दिया कि लॉर्ड हार्डिंग ने ये घोषणा कर दी कि अब सतलज का आधा हिस्सा जो बाएं तरफ का हिस्सा है, वो बाएं तरफ का सतलज का हिस्सा जो होगा वो किसके अधीन आ जाएगा, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगा। ये पृष्ठभूमि है आंग्ल सिख युद्ध की, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, है ना। 11 दिसंबर 1845 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से गौर करके देखना है यहाँ पर कि इसके तहत 5 युद्ध लड़े गए, 5 युद्ध इसके तहत लड़े गए। वो 5 युद्ध इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं आपको एक बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए, आपका समर्थन रहा तो और भी सारे सब्जेक्ट का क्या आएगा, है ना, और भी सारे सब्जेक्ट का जो है वो आगे में सब्जेक्ट का क्लासेस आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। इसके तहत मुदकी का युद्ध हुआ, फिरोज शाह का युद्ध हुआ, बंदोवाल का युद्ध हुआ, अलीवाल का युद्ध हुआ, और सुभराव का युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग युद्ध हुए, जिनमें मुदकी का युद्ध पहला युद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अच्छे तरह से याद रखें कि मुदकी का युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किया गया पहला युद्ध था। मुदकी का युद्ध पहला युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध दूसरा युद्ध, बंदोवाल का युद्ध तीसरा युद्ध, अलीवाल का युद्ध चौथा युद्ध, और सुभराव का युद्ध 5वां युद्ध। अब समझिए यहाँ पर कि सुभराव के युद्ध के दौरान सिखों के 2 सेनापति थे, लाल सिंह और तेज सिंह। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, कि लाल सिंह और तेज सिंह, अंतिम समय में लाल सिंह और तेज सिंह ने, आप इस बात को जानिए कि ब्रिटिशों के पास इतनी ज्यादा शक्ति और इतनी ज्यादा गट्स नहीं थे कि सिखों से लड़ सके। आज भी हमारे सिख भाई जो हैं, आज भी हमारे जो सरदार भाई हैं, वो बेचारे आप पंजाब के घरों में जाके देखिए, हर घर में आपको किसान और हर घर में आपको सैनिक मिलेगा, हर घर में आपको सैनिक मिलेगा। उनमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई होती है। लेकिन आप जानिए यहाँ पर कि 2 गद्दारों की वजह से पूरा का पूरा सिख समुदाय उस समय लज्जित हो गया, लाल सिंह और तेज सिंह। गद्दार, यहाँ गद्दार लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि लाल सिंह और तेज सिंह की वजह से इन्होंने अंतिम समय में क्या कर लिया, अपना किनारा कर लिया। बोला कि नहीं बॉस, हम नहीं लड़ सकते ब्रिटिशों से, आप ही लड़िए जाके। और अन्य सिखों को छोड़ दिया कि मैं, लाल सिंह और तेज सिंह, हम लोग दोनों क्या हो जा रहे, अलग हो जा रहे सिख आंग्ल सिख युद्ध से, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। और इसी का कारण था कि आंग्ल सिख युद्ध में क्या हो गई, सिखों की हार हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी तो इसके तहत दोस्तों लाहौर की संधि होगी, और इस लाहौर की संधि के तहत जिन जिन बातों को मनवाया गया, आप अगर सुनिएगा तो एक तरह से आप कहिएगा, है ना, कि लाठी भी हमारा, सर फूटा तुम्हारा, लेकिन हर जाना भजेगा तुम्ही, यही हिसाब था यहाँ, है ना, कि मारियो दिए लाठी से, कपार भी फोड़ दिए आपका, और हर जाना क्यों भरेगा तुम, क्योंकि मेरा लाठी टूट गया तुमको मारने में।
यही चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। बताइए, सिखों को हरा भी दिया इन लोगों ने और लाहौर की संधि भी की, इसके तहत हरजाना भी भरवाया। 1.5 करोड़ रुपया दोस्तों, 1.5 करोड़ रुपया हरजाना भरवाया, है ना। उस समय कम मूल्य नहीं होता है 1.5 करोड़ रुपया, और 1.5 करोड़ रुपया हरजाना भरवाया। और 1.5 करोड़ रुपया हरजाना भरवाने के बाद भी इनका दिमाग शांत नहीं हुआ। सतलज का बायां हिस्सा भी इन लोगों ने ले लिया। बोला कि नहीं, हम लोगों का जो युद्ध करने में खर्चा हुआ है, वो युद्ध करने में जो खर्चा हुआ है वो युद्ध के तौर पर हरजाने के रूप में सिख समुदाय ही भरेगी। लाहौर की संधि में ये बात हो गई। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, है ना, कि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को ही सतलज का समस्त क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, कि आपसे पूछेगा कि सतलज का समस्त क्षेत्र अंग्रेजों के पास कहाँ चला गया, कब चला गया, किस संधि के तहत चला गया। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में यह संधि हुई, और जिसके तहत सतलज का समस्त क्षेत्र, क्या दाया का बाया का पूरब का पश्चिम, सारा का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के पास। व्यापारी बन के आए थे, लुटेरे बन के रह गए। और लुटे भी क्यों ना, जब भारत में गद्दार ही गद्दार भरे हुए, तेज सिंह, लाल सिंह, मीर जाफर, जयचंद जैसे गद्दार भरे हुए, तो लुटे भी क्यों ना। आप समझिए इस बात को कि लाहौर की संधि के तहत ये बात हो गई कि सतलज का समस्त क्षेत्र किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। बोला कि बॉस अब तोरा कुछ ना मिले वाला हो, है ना, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ एक प्रकार के कठपुतली शासक हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। दिलीप सिंह बोला कि दिलीप सिंह तो बेचारा अल्पवयस्क शासक ही था, आप लोगों को कल ही बताए हम। दिलीप सिंह तो कुछ नहीं बोला। उनकी जो महाराजा रंजीत सिंह की जो सबसे छोटी बेगम थी जिंदन कौर, उन्होंने कहा, जिंदन कौर ने कहा कि ये तो गलत है। तो अब गलत है तो करे भी क्या बेचारे, वो तो हार ही गए, है ना। और जब युद्ध हारे हैं तो संधि के तहत जो जो मनवाएगा, आपको मैंने बताया है पिछले क्लास में, जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हो रही थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो रही थी, है ना, हारे हुए से ही जुर्माना भरवाया जा रहा है। देखिए ना, 50 लाख रुपया ले लिया गया था ना अवध के नवाब से, सुजाउद्दौला से, कि युद्ध में हमारा हरजाना हुआ, हरजाना कौन भरेगा, आपकी वजह से युद्ध हुआ। बताइए, समझिए इस बात को। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि सिखों को 1.5 करोड़ रुपया हरजाने के रूप में ब्रिटिशों को देना पड़ा। इस चीज को आप समझिए, इस चीज को देखिए, है ना। उसके बाद ये निर्धारित कर दिया गया, इस पॉइंट पर ध्यान देना है आपको, कि उसके बाद ये निर्धारित कर दिया गया कि सिख अब किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनियों के अधिकारियों से या किसी भी अन्य यूरोपीय व्यक्तियों की सेवा नहीं ले सकते हैं। जब भी आपको काम पड़ेगा तो आप ब्रिटिशों को बुलाइए, ब्रिटिश ही आपका काम करेगा। अन्य यूरोपियों के साथ अगर सांठगांठ हुआ तो अंतिम रूप से आपको भी निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जो नाम मात्र का राजा आप बचे हैं ना, वो भी राजा समाप्त हो जाइएगा। समझिए इस बात को, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर कि दिलीप सिंह को इन्होंने राजा घोषित कर लिया। ब्रिटिशों ने मान लिया कि जाओ, सब तो छीनिए लिए हैं तुमसे, अब तुमको राजा बोल के भी कहा होगा, जाओ राजा घोषित कर दिए। सिख भी खुश, दिलीप सिंह भी खुश, पगलाई, इसके पास कुछ बचा नहीं है, खुश हो गया कि हमको तो राजा बोला जा रहा है। जिंदन कौर को जाकर बोल रहा है, मम्मी मम्मी हमको राजा बना दिया गया, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बेचारी जिंदन कौर ना समझ रही थी, कि जिंदन कौर समझ रही थी इस बात को कि खुशी किस बात का, वो राजा ही किस काम का जिसके पास कोई अधिकार ही ना हो, जिसके पास कोई नियम, कोई कानून लागू करने का कोई शक्ति ही ना हो। सारा का सारा अधिकार तो दोस्तों चला गया अंग्रेजों के पास। बहुत महत्वपूर्ण है ये, देखिए यहाँ पर, है ना। इसके बाद सिख राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। देखिए अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त करने का क्या काम था, सो इसमें देखिएगा आप और इस चीज को जानिएगा आप, है ना, कि सर हेनरी लॉरेंस पंजाब में नियुक्त पहले रेजिडेंट थे। इस चीज को देखिए आप, है ना, सर हेनरी लॉरेंस। और सर हेनरी लॉरेंस जो थे दोस्तों, वो पहले लाहौर में नियुक्त रेजिडेंट थे पंजाब राज्य के तहत। अब देखिए रेजिडेंट को नियुक्त क्यों किया जाता था, इस पॉइंट को आप सही से समझे। मे भी मेंस वगैरह में आए तो आप लिख सकते हैं इसको, है ना, कि रेजिडेंट को नियुक्त किया जाता था कि आपको अगर किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हो तो आप रेजिडेंट को बताएं। आपके अंदर का हर खबर रेजिडेंट को रहेगा, आप बगैर रेजिडेंट से पूछे किसी भी प्रकार का फैसला नहीं ले सकते हैं। यानी पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। और ये तो बेचारा बुतरू है, ये था अल्पवयस्क शासक है, ये था, इसको क्या मालूम कि इससे छीना क्या गया और दिया क्या गया। छीना गया 1 कुंटल धान, दिया गया 1 किलो चावल। एक खुश कि हमको बना बनाया चावल मिल रहा है, धान तो हम 1 कुंटल दिए।
इसको इस बात का समझ नहीं था दिलीप सिंह को, है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इसी युद्ध के बाद, है ना, दिलीप सिंह ने क्या किया कि महारानी के सम्मान में कोहिनूर हीरा को गिफ्ट कर दिया। बोला कि जाइए कोहिनूर हीरा हम आपको देते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ था अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा से, है ना। शाह शुजा से अहमद शाह अब्दाली को ये कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा पाके रंजीत सिंह तो बड़ा खुश हुए बेचारे, लेकिन उनको क्या पता था कि एक ऐसा भी बददिमाग पुत्र उनके पास आएगा, एक ऐसा भी अयोग्य शासकों का पैमाना ही आएगा, अयोग्य शासकों का एक झड़ी ही आएगा जो पूरे पंजाब राज्य को समाप्त कर देगा। दोस्तों इस चीज को आप तो देखिए यहाँ पर, है ना। कोहिनूर हीरा इसी युद्ध में महारानी के पास चला गया, गिफ्ट के तौर पर यह दे दिया गया था महारानी को कि महारानी लीजिए हमारे पास कोहिनूर हीरा है, आप अपने ताज में सजाइए, है ना। हम लोगों का तो औकात है नहीं ताज में सजाने का अपना, आप अपने ताज में सजाइए। आज तक वो कोहिनूर हीरा लंदन के म्यूजियम में है। हमारे बेचारे प्रधानमंत्री मोदी बार बार क्लेम भी करते हैं कि कोहिनूर हीरा ले लीजिए, हमारा है दे दीजिए, हमारा है दे दीजिए। महारानी बोलती है कि तो गिफ्ट में दिया गया था, आपको कैसे दे दे, बताइए, है ना। नरेंद्र मोदी भी परेशान रहते हैं कोहिनूर हीरा के चलते, बेचारे बार बार लंदन का दौरा करते रहते हैं। अभी देखिए फिलहाल अमेरिका गए, शायद कोहिनूर हीरा का बात वहां भी कर ले, है ना। ध्यान दीजिए कि इसके तहत कोहिनूर हीरा महारानी के पास चला गया। ये 6 प्रमुख बातें थी जिसको आपको अच्छे से नोट्स कर लेना है, और मैं तो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ही, लेकिन नोट्स आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, है ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में आया 1848 से 1849 तक ये चला, है ना। द्वितीय आंग्ल सिख की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी एक साम्राज्यवादी विचारधारा की ही उपज थी, है ना। आपको मैंने बताया कि साम्राज्यवाद क्या होता है कि अपनी भूमि को, अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है दोस्तों, है ना। और अंग्रेजों को ये पचा कब तक, सब कुछ छीन लिया फिर भी इन लोगों के दिमाग में खटक रहा है कि राजा दिलीप सिंह तो राजा बनल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन तो है ही नहीं, है ना। सब कुछ ले लिया फिर भी इसको लग रहा है कि राजा दिलीप सिंह तो राजा बनल है, राजा की उपाधि दी है उसको, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं और राजा का उपाधि। और इसी लोभ में धीरे धीरे सारा भारत क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, आप देखते चले, है ना। यहां पर क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल थे और इन्होंने घोषणा कर दी 1848-49 में कि अब पंजाब राज्य क्या होगा, पंजाब राज्य के पास वैसा कोई शासक ही नहीं बचा जो पंजाब राज्य को अच्छे से चला सके, और अब पंजाब राज्य क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। पंजाब पर किसी भी प्रकार से किसी भी राजा या किसी भी पंजाब राज्य या किसी भी रंजीत सिंह के किसी भी वंशज का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने ये घोषणा कर दी और इसके बाद पूरे के पूरे पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, अब बचा दिलीप सिंह और जिंदन कौर। जब ये घोषणा हुई तो जिंदन कौर ने कहा कि माय लॉर्ड, गवर्नर जनरल को बोला कि माय लॉर्ड हम लोग कहाँ जाएंगे, यदि आप ये घोषणा कर रहे हैं पंजाब राज्य हमारे पति का बसाया हुआ है, राजा रणजीत सिंह का बसाया हुआ है, और हम ही लोग बेघर हो जाए, ये सही नहीं है। तब लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि महारानी आपको बेघर होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए कितना इज्जत से बोल के महारानी, और उसके बाद इनका पूरा शासन ले लेगा दोस्तों। इस चीज को आपको देखना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि महारानी और दिलीप को, है ना, दिलीप सिंह को और जिंदन कौर को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर, नोट डाउन कीजिएगा इस चीज को कि 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर इन्हें लंदन भेज दिया गया और बोला गया कि महारानी आप खुशी खुशी जहाज में चढ़ के चल जाइए लंदन, वहीं पर ही अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए। कहा कीजिएगा पंजाब राज्य चला के, कहा वो और आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो दिलीप सिंह भी नहीं बचेगा। जिंदन कौर बोली कि नहीं नहीं हुजूर हमको 50,000 पाउंड दीजिए, हम चलिए जाएंगे। 1 साल में 50,000 पाउंड में पूरा का पूरा पंजाब राज्य चला गया, है ना। तो ये साम्राज्यवादी विचारधारा थी। ये आज के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया आंग्ल सिख युद्धों के बारे में कि किस प्रकार से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, किस प्रकार से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और किस प्रकार से राजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर लंदन को भेज दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट्स तैयार करें अपना बेहतर तरीके से। मैं तो नोट्स भेजूंगा ही, हमारी टीम नोट्स भेजेगी ही, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका खुद का नोट्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों, है ना। आप खुद से नोट्स बनाएं और खुद से बेहतर तरीके से तैयारी करें।
मेरी बातों को माने तो नोट्स खुद से ही बनाएं, और जो भी कमी रह गई होगी वो हम नोट्स भेजेंगे, उससे आप कर लें, लेकिन वीडियो देखते समय ज़रूर नोट्स बनाएं। यही पढ़ाई का तरीका है, यही पढ़ाई का एक अच्छा मुहिम, एक अच्छा तरीका है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पर। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा।